नमस्कार। आज से हम लोग आर.एस. अग्रवाल का नंबर्स चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि एक सीरीज के रूप में चलती रहेगी। इसका कम से कम 5-6 क्लास होगी और जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता है इसका पूरा क्वेश्चन करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में, जो कि रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, एएसएम का एग्ज़ाम हो गया, एएलपी लोको पायलट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर बैंकिंग का किसी भी एग्ज़ाम हो गया, क्लर्क पीओ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम आज से आर.एस. अग्रवाल का सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो नंबर्स होगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। सबसे पहले तो हम स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू। अगर आप प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये सब के ऊपर बनाया हुआ है। तो इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर देखे हुए हैं तो अब अभी हम क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 47,623 में संख्या 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। संख्या जो है 47,623, इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोला जाता है और जातीय मान को फेस वैल्यू। 7 जो है उसका प्लेस वैल्यू और 7 का फिर फेस वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 का तो 7 ही लिख देंगे, उसके राइट साइड में जितना भी डिजिट होगा उतना ही जीरो हम बैठा देंगे, तो ये तो हमारा प्लेस वैल्यू निकल गया। अब 7 का हम फेस वैल्यू निकालेंगे। 7 का जब हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 7 का तो 7 ही लिख देंगे, इसके राइट या लेफ्ट में कुछ भी रहे उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 7 ही इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,993, 6,993, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 47,623 में संख्या 7 का, संख्या नंबर 7 जो है उसका स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान को ही प्लेस वैल्यू बोला जाता है और जातीय मान को ही फेस वैल्यू बोला जाता है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस हम निकाल लिए, हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्या ये है में 6 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। एक संख्या दिया गया है, संख्या इतना दिया गया है जिसमें 6 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। दोनों पहले तो 6 का फिर 4 का हम स्थानीय मान निकाल लेंगे, फिर उस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे एक बार हम समझते हैं। ये संख्या हो गया। अब संख्या 6, पहले 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। पहले हम 6 का प्लेस वैल्यू निकाले तो 6 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर 4 का प्लेस वैल्यू निकाले तो 4 पे 2 जीरो। अब दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस कर लेंगे। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक बार माइनस करके देख लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 59600। ये हमारा आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन दिया गया है संख्या इतना में 6 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा।
6 और 4 का हम स्थानीय अनुमान पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन जैसे प्लेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर कोई भी क्वेश्चन होगा हम ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही इसको बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये रूल भी अच्छा है और ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको बनाना है और एग्ज़ाम में लगभग ऐसा ही सेम टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर, तो ऐसे ही बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले टाइप का भी क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइप चेंज करेंगे, अगला टाइप कौन सा होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे में क्वेश्चन हो जाएगा 7⁻105 का इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इकाई का अंक क्या होगा। 7⁻105 का संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। अब हमने इकाई का अंक प्लेस यूनिट प्लेस पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। यूनिट प्लेस हम कैसे निकालते हैं, तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 7 को 105 टाइम्स लिख के अगर मल्टीप्लाई करने लगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और एग्ज़ाम में ऐसे बनाना नहीं है। हमने पिछले वीडियो में यूनिट प्लेस का वीडियो जब बनाए थे उसमें आप लोगों को समझाए हैं, जब हम यूनिट प्लेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, पावर में सिर्फ हम 2 ही अंक को देखेंगे। पावर में 2 ही अंक को देखेंगे। पावर में 2 अंक जो है 05 है, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से हम जब डिवाइड किए तो 1 टाइम से 4 शेष बच गया। शेष जो बचा है शेष को हम लेंगे। ये शेष जो है ना वही हमारा की हो जाएगा, इसी के अनुसार हमारा आंसर आएगा। और ये जो शेष बचा है उसी को हम 7 पर पावर बैठा देंगे। तो 7 का जब पावर 1 देंगे तो हमारा आंसर तो 7 ही हो जाएगा। तो इसका जब 7 आंसर आया है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि इसमें न डिजिट एक ही है, सिर्फ एक ही संख्या है, तो इकाई का अंक भी वही हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देख रहे हैं और इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे में क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा, इसको साथ ही साथ अपना नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट अगर बनाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए और उसको अच्छे से समझिए। 2-3 बार देखने से आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे दे दिया जाए 6209 का इकाई का अंक क्या होगा। का इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है 0, 1, 5 और 6। अगर हमारा बेस का यूनिट प्लेस अगर 0, 1, 5 और 6 हो, अगर 0, 1, 5 और 6 हो, उस पे पावर हम कुछ भी दे दे, पावर कितना लंबा चौड़ा भी दे दे, हमारा यूनिट प्लेस सिर्फ जो अंक रहेगा वही आएगा। यहाँ पे अगर 6 है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया जाएगा 71 पर पावर 2 का ये क्वेश्चन हो गया।
अब हम देखेंगे, ये तो पावर इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, अगर इसको लिख के गुना करेंगे तो हमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाना नहीं है, लिख के गुना नहीं करना है। हमने आपको क्या पिछले वीडियो में बताया है, जहाँ भी यूनिट प्लेस 0, 1, 5 और 6 रहे, उस पे पावर कुछ भी रहे, अगर इकाई का अंक निकालने के लिए बोलेगा तो हमारा आंसर सिर्फ उसका यूनिट प्लेस जो होगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। यही है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और हमने बताया है 0, 1, 5 और 6 का इकाई का अंक अगर रहे, उस पे पावर कुछ भी रहे तो हमारा आंसर वही होगा, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का समझा रहे हैं, उसके बाद फिर टाइप हम चेंज करेंगे। जैसे में 1, 2, 4, 2, 6, 6 एक नंबर दिया हुआ है, जो नंबर का इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे पावर भी दिया हुआ है। अब हम इसका इकाई का अंक निकालेंगे। हमने तो पहले बताया हुआ है 0, 1, 5 और 6 पे पावर कुछ भी दे देंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0, 1, 5 और 6 के अलावा अंक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर में सिर्फ देखेंगे, पावर का 2 अंक लेंगे हम, 66 हो गया, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4, शेष क्या बचा है, हम सिर्फ शेष को लेंगे, शेष जो 2 बचा है, और इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इसका सिर्फ इकाई का अंक लेंगे और शेष जो होगा उसको हम पावर दे देंगे। तो 4 पे पावर 2 हो गया, 4 × 4, आंसर क्या आ जाएगा 16। और 16 में इकाई का अंक हमको सिर्फ आंसर में पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा, तो सिर्फ हम इसका इकाई का अंक लेंगे तो हमारा आंसर यही आंसर निकल गया, एक इकाई का अंक 6 निकल गया, तो हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम समझाए हुए हैं और अभी भी समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक टाइप का नोट जरूर बनाइएगा जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो। अगले टाइप को आप समझेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए और अगले टाइप को हम समझते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी को गुना करने पर इकाई का स्थान क्या होगा। सिर्फ इकाई का स्थान पूछ रहा है, इकाई का स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को एक बार तो गुना करके भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं, गुना कर लेंगे और जो हमारा इकाई का अंक आएगा उसको हम आंसर में लिख देंगे। वो भी एक रूल हो गया, उसको वैसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन उससे समय ज़्यादा लग जाएगा, वैसे बनाना नहीं है। इकाई का अंक निकालने के लिए हम सभी संख्या का इकाई का अंक लेंगे, ये इकाई का अंक हो गया और ये भी इकाई का अंक हो गया। अब क्या करेंगे, सभी को हम मल्टीप्लाई गुना करके देखेंगे। 8 और 4 को गुना किए तो 32 हो गया, और 32 का फिर हम इकाई का अंक लेंगे, ये 2 को फिर हम 4 से गुना करेंगे, तो 2 और गुने 4 8, तो 8 और फिर 8 को 8 से गुना किए तो 64, और 64 का इकाई का अंक देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर निकल गया। तो ऐसे ही हम इसको निकालेंगे और एक और क्वेश्चन इसी टाइप के हम समझेंगे और उसको देखेंगे। अब क्वेश्चन को जैसे में क्वेश्चन हो जाएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन हो जाएगा यदि 4 5 9 4 6 2 8 और यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, गुने 4 8 4 ये 4 है का इकाई का अंक 2 है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी संख्याओं को गुना करने पर इकाई का स्थान जब 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो स्टार की जगह पे या फिर हम यहाँ पे x दे देते हैं और यहाँ भी x लिख देते हैं। तो x के जगह पे कौन सी संख्या आएगी, सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी का यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, x है यहाँ पे और गुने 4 8 4। अब सभी का हम यूनिट प्लेस देखेंगे, सभी का यूनिट प्लेस देख लेंगे, इसका तो बाद में लेंगे हम। तो 9 और 6 को गुना किए तो 54, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 का इकाई का अंक 6 हो गया, और 6 को हम किस चीज़ से गुना करेंगे जो इकाई का अंक 2 आएगा। तो 6 को एक तो हम अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इकाई का अंक भी इकाई का अंक यहाँ पे 2 आ सकता है। या फिर 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा इकाई का अंक 42 आ जाएगा, दोनों में इकाई का अंक 2 ही है, तो हमारा आंसर तो 2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 2 और 7, 2 आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार देखेंगे जो हमारा आंसर कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 5, बी 2, सी 7 और डी बी और सी दोनों, हमारा तो आंसर दोनों आया है, 2 और 7। तो ऑप्शन में देखेंगे दोनों ऑप्शन है और डी नंबर में दिया हुआ है बी और सी दोनों, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, कोई यूनिट प्लेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही इसको बनाएंगे, जो कि रूल अच्छा है और ऐसे ही एग्जाम में भी बनाना है। थोड़ा ये इसको हम नीचे लिख दिए हैं, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको बना लेना है और आंसर जो होगा 1 से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। और अगले टाइप को अब समझेंगे, अगला टाइप कौन सा होगा उसको अब हम समझने का कोशिश करेंगे। अब अगला टाइप हम समझेंगे, अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे में 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94 का मान निकालें। क्वेश्चन हो गया 106 गुने 106 माइनस 94 94 गुने 94 का मान निकाले। अब हम कैसे निकालेंगे, एक तो रूल हो जाएगा, दोनों को गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे और इसको गुना करके दोनों को माइनस कर लेंगे, ये भी रूल हो जाएगा। लेकिन एक रूल और है, 106 2 बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर, और माइनस 94 2 बार है तो 94 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं।
अब ये फॉर्म जो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। हम पहले पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में हो जाएगा 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94, ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 200 और ये जो हो जाएगा ये 12। तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा 2400, आंसर हमारा 2400 हो जाएगा। तो ऐसे हम बनाएंगे, हमारा जो आंसर जो आएगा हम दोनों को गुना करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम ऐसे गुना करके नहीं बनाएंगे। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसको बैठाए हैं, तो उसके अनुसार ऐसे हम निकाले हैं और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिए 200 और गुना 12 2400 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना फास्ट निकल गया। अगर गुना करेंगे तो हमारा आंसर तो निकल जाएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए और समय भी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वैसे बनाना नहीं है, बनाना इसी रूल से है। और एग्ज़ाम में भी ऐसे बनाना है, एग्ज़ाम में सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा हाई आएगा नहीं, क्योंकि समय कम रहता है एग्ज़ाम में और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। 1 घंटा में लगभग 100 क्वेश्चन बनाना, अगर ज़्यादा हार्ड दे दिया जाएगा तो फिर बनेगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन इसी टाइप पे आएगा और ऐसे ही बनाना है। अगर मान लिया जाए आपको हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप के दे दे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको समझा रहे हैं। 105 गुने 105 माइनस 80 गुने 80 का मान निकालें। ये क्वेश्चन होगा 105 गुने 105 और 80 गुने 180 का मान निकालें। तो हम इसी फार्मूला पे निकालेंगे। 105 दो बार है तो 105 का स्क्वायर और माइनस 80 का स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 105 प्लस 80 और फिर 105 माइनस 80, तो ऐसे हम बना लेंगे। तो ये 185 हो जाएगा, 85 और गुने ये हो जाएगा 25। तो दोनों को हम गुना करके और लिख लेंगे। तो 185 और 25 को गुना कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, गुना कर लेंगे तो 20 का 5 2 40 5 9 0 16 70 के साथ 2 1 3 5 4 6 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 6 4 5, ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम स्क्वायर निकालने का सिखाएंगे। अब हम लोग स्क्वायर निकालने का समझेंगे, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, कोई संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अब हम समझेंगे। ये टाइप तो हम समझा दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे ही बनाना है। अब किसी संख्या का वर्ग निकालना और किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हम लोग समझेंगे, जो कि अगले टाइप में होगा। और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक टाइप हम इसी पे एक टाइप और समझा रहे हैं, जैसे में एक टाइप ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा गुने 9 9 का मान निकाले। एक टाइप ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, दोनों को लिख के गुना करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे एग्जाम में बनाना नहीं है। इसका रूल होगा, रूल क्या होगा, 9876। हम 99 को ऐसे लिख सकते हैं 100 और -1, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 1 को अगर माइनस कर लेंगे तो आंसर तो 99 ही आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 98 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 600 और -9
9876 ये, और उसके बाद हम दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98760 और 6789 4 2 ये तो 15 कम 7 ये 6 ये तो 7 7 9 ये हमारा आंसर आ जाएगा 97772 ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही ये ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं और एक बार और समझेंगे। जैसे में क्वेश्चन आ जाएगा 500 और यहाँ पे 999 हो जाएगा। इसको गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 500 और 999 को 1000 लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं। तो अब दोनों को गुना कर लेंगे तो 5 जीरो हो जाएगा और -500 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5 1 2 3 4 5 और 500 को माइनस किए तो क्या हो जाएगा 0 0 5 9 9 4 4 9 9 5 00 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। उम्मीद है आज हम लोग नंबर्स का कुछ टाइप समझने का कोशिश किए हैं जो कि आर.एस. अग्रवाल पे आधारित है, और हम लगभग सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और भी जो भी एग्ज़ाम है, DSSB का जो फॉर्म निकला है वो भी इसी टाइप पे होगा। तो हम उसका भी देख सकते हैं, सीटेट हो गया या कुछ भी एग्ज़ाम, मैथ्स वैसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा ही होगा और इसी टाइप पे ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद है हम समझाने में सफल हुए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा इसका नेक्स्ट टाइप जब बनाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।